मुंबई महाराष्ट्र सहित पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और इसी वजह से लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। संकट की इस घड़ी में चर्चित समाज सेवक सुदेश एन सेट्टी, एनएस ग्रुप एंड गोल्डन लॉन होटल के मालिक कोरोना वायरस जंग में मुंबईकरों के लिए अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरतमंदों को मास्क बांट रहे हैं। सुदेश एन सेट्टी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। साथ ही साथ उन्हीं के दिशा निर्देश में रोजाना लगातार सैकड़ों भूखों की भूख मिटाकर इंसानियत का धर्म भी निभा रहे हैं। मुंबई में चेंबूर स्थित गोल्डन लॉन होटल के किचन में रोजाना स्वादिष्ट खाना बनाकर सैकड़ों जरूरतमंदों को दिया जाता है। होटल के बाहर जरूरतमंदों की कतार लगी रहती है। मुंबई में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते जो लोग दिहाड़ी पर काम करते थे, ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर में राशन नहीं है, राशन ख़त्म हो चुका है, पैसे नहीं बचे हैं और ऐसे में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे विलास जी, आप भी यहाँ से लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खाना लेकर जाते हैं? जी नमस्कार, मैं विलास गायकवाड़ एनएस शेट्टी ग्रुप की तरफ से यहाँ से मैं हर दिन तलोजा पनवेल साइड में जाता हूँ। मेरा जो संचालक है मेरे कंपनी का सुदेश शेट्टी जी, उनका होटल का भी बिजनेस होके ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है। तो मैं हर दिन जैसा कलम्बोली, उसके बाद तलोजा, ये प्लांट में जब भी जाता हूँ काम के लिए, तो बहुत सारे ड्राइवर भाई भूखे रहते हैं, उनको खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ से, हमारे साहब ने जो बोला है कि यहाँ से हर दिन खाना लेके जाओ और भाई उनको दे दो, तो भूखे जो लोग हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, जो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको खाना पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। और मेरी ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट मालिकों को ये विनती है कि आप जो सरकारी नियम है उनके अनुसार चलिए, दूरी बनाए रखिए। आपको हर दिन जितना हो सके हमारी तरफ से खाना आपको बांट दिया जाएगा। तो आपने देखा कि विलास गायकवाड़ भी गोल्डन लॉन होटल से जो ज़रूरतमंदों को खाना बनाया जाता है, यहाँ से वो तलोजा पालघर के लिए भी जो ड्राइवर हैं उन लोगों को वहाँ पर देते हैं। तो बने रहिए, इसी कड़ी में और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। तो हम मौजूद हैं चेंबूर के गोल्डन लॉन होटल में। जान रहे हैं यहाँ पर ज़रूरतमंदों को कितना खाना रोज़ाना बनाया जाता है, दिया जाता है, बांटा जाता है। चर्चा की थी हमने विलास गायकवाड़ जी से और अब हम इस होटल के किचन में भी जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके के इंतज़ामात हैं और खाना किस तरह यहाँ पर बनाया जाता है। दिखाएंगे आपको किचन के हालात यहाँ के। कुछ लोग हैं जो काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, पैकिंग के डब्बे आप कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं, कहाँ ले जाने की तैयारियां हैं और कितने लोगों के लिए, कितने ज़रूरतमंदों के लिए ये खाना आपके माध्यम से, होटल के माध्यम से बनाया जाता है? ये तो करीबन 200 से 250 लोगों के लिए हम बनाते हैं और ये अपने रेस्टोरेंट के बाहर ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे कि अभी एजेड लोग रहेंगे जो आ नहीं सकते, वो हमको कॉल करके कोई बता देते, तो हम उनको घर पे भी पहुंचा देते। जो जिनको पॉसिबल नहीं हो, जो हैंडीकैप वगैरह रहेंगे, उसको हम लोग जाके पहुंचा देते और बाकी हम रेस्टोरेंट के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोज़। कितने दिनों से ये खाना आप लोग बनाने का काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं? तकरीबन सर 18 दिन से हम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये कोविड की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा ग्रुप एनएस शेट्टी ग्रुप के जो ओनर है सुदेश जी शेट्टी, वो कोई ना कोई स्टेप्स लेते ही हैं ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोविड के लिए, बाकी कोई भी कैलामिटी के लिए वो रेडी रहते हैं। तो कोई भी जिस समय दिक्कतें आती हैं मुंबईकरों को, तो गोल्डन लॉन जो होटल है, उनके जो मालिक हैं और उनकी जो टीम है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करने के लिए हमेशा मुंबईकरों को साथ रहती हैं। तो कई और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है और लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक किस तरह पहुँचाया जाता है।
क्या कहना चाहेंगे सर, आप काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, कितने लोगों का यहाँ पर खाना रोज़ाना बनता है और कहाँ कहाँ ये खाना पहुँचाया जाता है आपके माध्यम से? 200-250 लोगों का खाना डेली बनता है। जब इनिशियली लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि लोगों के पास खाना नहीं है, कई दिनों से भूखे हैं। तो गोल्डन लॉन रेस्टोरेंट ने डिसाइड किया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम खाना बांटेंगे गरीब लोगों में। हमने ये 18-20 दिनों से चालू किया है और जिस दिन से चालू किया है एक दिन भी रुकाया नहीं है। तो जब तक लॉकडाउन रहेगा हम ये बांटते रहेंगे। जैसे देखा जाए तो ये अचानक ही लॉकडाउन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी थी और राज्य सरकार ने भी इसका सहयोग किया था। ऐसे में जो लोग दिहाड़ी पर काम करते थे उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो बड़ी संख्या में मुंबई में ऐसे लोग हैं, तो लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? सभी लोग जिनके पास व्यवस्था है ऐसा कोई ना कोई ज़रूरतमंद को मदद करे, जो हम कर रहे हैं। हम जो खाना भी बनाते हैं वो डेली फ्रेश बनाते हैं, जो क्वालिटी है वो भी हम लोग जो रेगुलर कस्टमर को देते हैं वही क्वालिटी बना के फ्रेश दे रहे हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी पाल रहे हैं ताकि हमारे लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हम डेली लोगों को खाना बांट रहे हैं और लॉकडाउन ख़त्म होने तक बांटते ही रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कोरोना वायरस चल रहा है, तेज़ी से मुंबईकरों को अपना शिकार बना रहा है, ऐसे में लोगों ने क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए अभी हम ग्लव्स ये सब हमारे स्टाफ को जो है हम अब होटल के तरफ से ही दे रहे हैं। उसके अलावा उनको रेगुलरली हाथ धोने के लिए, खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए इस पे सब ध्यान दे रहे हैं। तो ये सभी लोगों ने करना चाहिए। ये अभी के लिए नहीं, रेगुलरली भी ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि रेगुलर हाथ धोना, साबुन से धोना, ये करते रहना चाहिए लोगों ने। ये खुद के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है ये करने से। आप देख सकते हैं ज़रूरतमंदों की ये जो कतार है, इसी से आप महसूस कर सकते हैं कि चेंबूर में कितने ज़रूरतमंद हैं जिनको खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूरतमंदों पर भी ध्यान देना होगा। कई ज़रूरतमंद हैं, महिला हैं, चर्चा करेंगे उनसे क्या उनकी दिक्कत है। ये भी यहाँ पर पहुँची हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? एक तो हमारे घर में गैस सिलेंडर और कुछ है नहीं। इधर कई साल से रहते हैं लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। मम्मी मेरे भैया है जो टाटा हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनको भी कुछ सुविधाएं मिल नहीं रही है। घर में उनको कोई भी देता है तो खाते हैं बना के। अभी उनको लिए कुछ तो मैं बोली मतलब उनको कुछ हेल्प करो जो हमारे लिए अच्छा रहे। घर पे चाय बनाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, तो कहीं से भी पैसा ला के 5 रुपये का दूध ला के भी चाय बनाते हैं। कुछ भी नहीं है घर में हमारे। कभी भी लकड़ी जला के चाय बनाते हैं सुबह में, वो भी सब पानी जैसा चाय, और ऐसा भी पी के हम दिन गुजार रहे हैं जैसे तैसे। मेरी मम्मी विधवा है तो उनको कुछ भी सुविधा नहीं है। अब तक उसको पेंशन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। तो अभी तक पेंशन के लिए कुछ तो कहीं हेल्प करो, कहीं कभी महिला के लिए हमारे लिए अच्छे हैं मोदी जी, हमारे लिए करो काम कहीं। कहाँ रहती हैं आप यहाँ पर चेंबूर में? चेंबूर स्टेशन मुकुंद नगर लोखंडी मार्ग पे रहते हैं हम। और मेरे भैया टाटा हॉस्पिटल वाले हैं। मेरे पिताजी 6 साल से गुजर गए। मम्मी जैसे तीसरे हॉस्पिटल से खाना खाती थी, अब तक टाटा हॉस्पिटल से। तो अभी उसको कोई देने वाला नहीं, तो मैं भी इधर से डब्बा लेके जाती हूँ, देती हूँ उसको खाना खाते। उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे कोई। बुढ़ी है इसके लिए, उसको पैरों में भी दर्द है, तो उसके लिए कुछ मदद करो पैसे के लिए। आपने नगर सेवक से या कोई पुलिस स्टेशन से संपर्क साधा? नगर सेवक से हमने संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने हमें कुछ हेल्प नहीं किया है। पिता उनका, मेरे भैया का राशन कार्ड नहीं था ना नाम, तो हमारे को नगर सेवक से कुछ नहीं मिला है, कुछ भी सुविधा नहीं मिली है अब तक उनको। खाली मेरे को जब नगर सेवक में मेरा नाम था कि हम गट प्रमुख में मैंने नाम लिखवाया था, तो चावल गेहूँ वो दिया थोड़ा सा बस। तो ये महिला हैं, लोखंडे मार्ग में रहती हैं चेंबूर में। इन्हें भी लॉकडाउन के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही तो घर में पैसे रहे हैं और ना ही इनके घर में राशन रहा है। तो सरकार से और यहाँ के नगर सेवक से इनकी भी ये विनती है कि जल्द से जल्द ऐसी कोई सुख सुविधा इन तक पहुँचे जिससे कि इन ज़रूरतमंदों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन राशिद के साथ मैं नियाज़ खान,
STV न्यूज़ मुंबई। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।